जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले खुशखबरी है। OROP एंड सप्रेस की विसंगतियों में होगा सुधार। सेना प्रमुख जनरल साहब द्विवेदी ने कही है ये बात। वन रैंक वन पेंशन पर सैनिकों से फीडबैक लेगी सरकार। जवानों और NCO की मीटिंग बुलाई है। प्रधानमंत्री का वीर जवान पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को संदेश। सूबेदार साहब ने घर, कार तथा मोटरसाइकिल को लगाई आग। तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं इस वीडियो में देखने के लिए। और अगर आप इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं इस चैनल में, तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर रोज़ सही कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं, न्यूज़ आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो अब चलते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले है OROP एंड सप्रेस विसंगतियों में होगा सुधार, होगा संशोधन होगा इनमें। खुशखबरी, सप्रेस और ORP की विसंगतियों में जल्दी होगा सुधार। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी जी ने ये कही है ये बात, और 15 तारीख को कही है ये। और ये आर्टिकल लिखा है सुमन यादव जी ने। जैसे कि आपको पता होगा, ORP और सप्रेस में बहुत सारी विसंगतियां हैं। उसी को लेकर बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी आ रही है। 9वें सशस्त्र बलों के वेटरन्स डे के अवसर पर पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को आश्वस्त किया है कि सप्रेस प्रणाली, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा में हो रही समस्याओं और वन रैंक वन पेंशन OROP से संबंधित विसंगतियों का समाधान किया जा रहा है। सप्रेस से जुड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम है। सेना प्रमुख ने बताया कि सप्रेस के कारण पेंशन भोगियों को हो रही समस्याओं के समाधान के लिए कई पहल की गई हैं। इनमें शामिल है वेटरन्स हेल्प डेस्क की स्थापना, डिजिटल कॉल सेंटर और सप्रेस केंद्र की शुरुआत, पेंशन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए PCDA पेंशन कार्यालय से कर्मचारियों का तबादला रोकने का आदेश, सेवा प्रदाता TCS के कर्मचारियों को अहमदाबाद से इलाहाबाद भेजा गया है ताकि समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। तो ये सभी समस्याएं आपको पता है। डिजिटल कॉल सेंटर खोला गया है। पेंशन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए PCDA ने कर्मचारियों का तबादला भी रोक दिया है, और ये सब कार्रवाई हो रही है। सप्रेस एक नई पहल है। सप्रेस प्रणाली रक्षा मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके उद्देश्य तथा रक्षा पेंशन भोगियों को पारदर्शी, प्रभावी और उत्तरदायी सेवा प्रदान करना है। हालांकि पुराने पेंशनर सिस्टम से सप्रेस में माइग्रेशन के दौरान कई समस्याएं सामने आई हैं। इस पर सेना प्रमुख ने कहा कि इसका समाधान जल्दी किया जाएगा। वेलफेयर योजनाओं पर सेना प्रमुख का फोकस। जनरल द्विवेदी जी ने अपने भाषण में बताया कि 2024 में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। 28,000 वेटरन्स को कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरी नौकरियों के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKY के तहत 5,500 पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को आधुनिक नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। 450 अधिकारी, 16,000 JCO एवं अन्य रैंक और 306 वेटरन्स को रोजगार प्रदान किया गया है। वेटरन्स के लिए 12 नए समझौते सार्वजनिक उपक्रमों के साथ किए गए ताकि रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। प्रोजेक्ट नमन 200 केंद्र खोलने की योजना है। जो प्रोजेक्ट नमन है, इसके 200 केंद्र खोलने की योजना है। प्रोजेक्ट नमन के अंतर्गत 14 केंद्र खोले जा चुके हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करेंगे।
ये केंद्र HDFC बैंक और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित हैं, समर्थित हैं। सेना प्रमुख ने कहा, हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है और 2025 के अंत तक 200 नमन केंद्र स्थापित करने की योजना है। यह परियोजना पूर्व सैनिकों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। OROP 2024 समस्याओं का समाधान होगा। OROP 2024 के तहत पेंशन से जुड़ी विसंगतियों का समाधान किया जा रहा है। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन के तहत 2250 मामलों की समीक्षा की गई, जिसमें से 450 मामलों का समाधान कर अब तक 19 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। OROP से संबंधित लंबित मामलों पर भी कार्रवाई जारी है। वीरांगना सेवा केंद्र VSK का उन्नयन। सेवा प्रमुख ने बताया कि वीरांगना सेवा केंद्र अब VSK प्लस में अपग्रेड कर दिया गया है। ये केंद्र पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों को सिंगल विंडो सेवा प्रदान करता है। VSK प्लस प्रतिदिन 700-800 मामलों को हैंडल करता है और इनमें से 70% समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाता है। निष्कर्ष, सेना प्रमुख द्वारा दिए गए आश्वासनों से पूर्व सैनिकों, पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। सफरस प्रणाली और OROP विसंगतियों को लेकर उठाए गए कदम न केवल पेंशन भोगियों की सहायता करेंगे बल्कि उनकी शिकायतों का निवारण भी करेंगे। अगला है, वन रैंक वन पेंशन पर सैनिकों का फीडबैक लेगी सरकार। क्या क्या कमियां हैं वो पूछेगी। इसके ऊपर नॉन कमीशन ऑफिसर्स की बुलाई विशेष बैठक, मतलब NCOs की जो है, जवानों और NCO, सैनिकों और NCO की जो जवानों और NCO की फीडबैक बुलाई है मीटिंग। सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वन रैंक वन पेंशन OROP योजना पर सैनिकों का फीडबैक लेने के लिए सीधे बातचीत का रास्ता खोल दिया है। रक्षा मंत्री ने जिन्हें हाल ही में एक निर्देश जारी किया था, जिसमें केवल गैर सैनिक कमीशन अधिकारी NCOs और सैनिक, जवान और NCOs को इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। शिवानी शर्मा जी लिखती हैं, ये वन रैंक वन पेंशन ORP योजना पर सैनिकों का फीडबैक लेने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सीधे बातचीत का रास्ता खोल दिया है। रक्षा मंत्रालय हाल ही में एक निर्देश जारी किया था, जिसमें केवल गैर कमीशन अधिकारी NCOs और सैनिकों को इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। ये अभी पीछे भी बुलाई थी ये बैठक और अभी फिर भी इसके लिए चल रहा है कि भाई इनसे पूछा जाएगा। जल्द ही श्री रक्षा राज्य मंत्री सिंह जी के साथ सैनिकों की एक बैठक होगी, जिसमें पूर्व सैनिक और OROP योजना के क्रियान्वयन और इसे जुड़ी शिकायतों का पर फीडबैक देंगे। सरकार ने हाल ही में इस योजना के 10 साल पूरे होने की बात स्वीकार की है, जिसमें 2014 में शुरू किया गया था। इस निर्देश के अनुसार अधिकारियों और जूनियर कमीशन अधिकारियों जैसों को इस संबंध में शामिल नहीं किया जाएगा, जो सीधे तौर पर सबसे ज़्यादा प्रभावित कमियों की आवाज़ सुनने के सरकार के इरादे को दिखाता है। अब समस्या है कि हमारी सरकार से अनुरोध है कि इसमें सबसे ज़्यादा कमियां जो रही हैं वो नायब सूबेदार मेजर जो JCO साहिबान हैं, पेंशन में, उनकी पेंशन में ज़्यादा कमियां रही हैं और उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि OROP विसंगतियों में क्या क्या विसंगतियाँ हैं, क्योंकि जवान और NCO को तो कुछ ना कुछ, सभी की कुछ ना कुछ पेंशन बढ़ी है, लेकिन JCOs की पेंशन बिल्कुल नहीं बढ़ी है। अधिकारी साहिबों की पेंशन बढ़ी है, NCO साहिबान की भी बढ़ी है, अधिकारी साहिबान की भी बढ़ी है, लेकिन JCO साहिबान की बिल्कुल नहीं बढ़ी है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि इसके ऊपर JCO साहिब को भी बुला करके उनकी जो समस्याएं हैं पूछें और अभी नहीं तो अगले OROP में इस विसंगति को दूर करें। ये हमारा अनुरोध है सरकार से। यह है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जी का संदेश। भारतीय सेना के वीर जवानों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने सैनिकों के अदम्य साहस, बलिदान व राष्ट्र के प्रति उनके अतुलनीय समर्पण भाव पर देश गर्व करता है। भारतीय सेना की कर्तव्यनिष्ठता व विभिन्न चुनौतियों का पेशेवर तरीके से सामना करने की क्षमता ने सेवा के उन मानक स्थापित किए हैं। देश की दुर्गम सीमाओं से लेकर आपदा की स्थिति व आंतरिक कठिनाइयों से निपटने में हमारी सेना का गौरवशाली इतिहास रहा है।
एक संगठित, अनुशासित और सशक्त बल के तौर पर भारतीय सेना ने विश्व में एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है। बदलते समय के साथ भारतीय सेना परिवर्तन के पथ पर अग्रसर है। सैन्य बलों को और अधिक मजबूत करने, देश की सामरिक क्षमता को बढ़ाने व रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए पिछले एक दशक में अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। एक आत्मनिर्भर व विकसित भारत के निर्माण में हमारे सशस्त्र बल के जवानों के संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति का बड़ा योगदान होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के अटूट इरादे के साथ हमारे जवान राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देते रहेंगे। माँ भारती की सेवा के लिए हमारे जवानों के शीर्ष पराक्रम, त्याग व तपस्या को राष्ट्र कृतज्ञता से स्मरण करता है। सेना दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं सभी देशवासियों की ओर से वीर शहीदों, वीर नारियों व पूर्व सैनिकों को नमन करता हूँ। जय हिंद। नरेंद्र मोदी जी, नई दिल्ली। ये है कि सूबेदार साहब ने अपने ही बेटे ने कार की चाबी नहीं दी, तो सूबेदार साहब ने जो पिता हैं उन्होंने बुलेट कार, अपनी बुलेट को कार और घर को आग लगा दी और रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग भी की है। ये है सूबेदार साहब आरोपी। ये मोटरसाइकिल है, इसकी राख हो गई है, घर में आग लग गई है और जलती कार है। ये आपके सामने है। मजीठा की घटना है। सूबेदार बोला मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता तो कोई नहीं करेगा। मजीठा सब्जी मंडी के पास लोहड़ी के दिन शाम 4 बजे घरेलू क्लेश के चलते एक सूबेदार साहब ने अपने बुलेट कार और घर को आग लगा दी और रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग भी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रिवॉल्वर कब्जे में लेकर फौजी को काबू किया। सूबेदार साहब के 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़ा बेटा शादीशुदा है और विदेश में रहता है। जानकारी के अनुसार आर्मी में तैनात सूबेदार प्रगट सिंह की रिहाइश सब्जी मंडी के पास और शमशान घाट के सामने है। उसने छोटे बेटे से कार की चाबी मांगी मगर उसने नहीं दी, जिससे घर में झगड़ा शुरू हो गया। बाहर आकर फौजी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोलियां चलाई और बुलेट, मोटरसाइकिल, आल्टो कार और घर को आग लगा दी। देखते देखते सैकड़ों लोग जमा हो गए जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, मगर फौजी तस में आकर बोल रहा था कि जिसने आग बुझाई उसकी तो कोशिश की तो गोली मार देगा। तो ये है आज के समाचार, केवल इतने ही हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं भेजता रहता हूँ आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।